एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया है कि हम इस तरीके से मिलें और प्रभु के वचन से हम बातचीत करें और सीखें और प्रभु की आवाज़ को सुने कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है. एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी एक्साइटेड एज आई एम टीचिंग फ्रॉम द बुक ऑफ नेहमाया एंड आई बिलीव दैट you really had a wonderful time when you heard my first sermon from the chapter 1. और आज हम चैप्टर 2 को देखेंगे और चैप्टर 2 की पहली 10 आयतों को देखेंगे. और मुझे खुशी इस बात की कि आप लोग सीख रहे हैं और जो भी आप फ़ोन करते हैं या फ़ोन के माध्यम से जो भी बातचीत होती है तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोग सीख रहे हैं. इसी तरीके से बढ़ते रहें और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कमेंट्स में डाल सकते हैं या जैसे आप मुझे फ़ोन कर लेते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं. तो जिस भी माध्यम से आप बात करना चाहते हैं यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. लेकिन मेरी इच्छा यही है कि जब हम बाइबल के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें आप बढ़ते चले जाइए. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए. एक नया दिन प्रभु आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है और जब प्रभु आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि एक बार फिर से प्रभु हम आपके वचनों के साथ समय बिता सकें, नेहमाया के जीवन से सीख सके प्रभु जी कि कैसे आपके बह में प्रभु और प्रार्थना का जीवन जब उसने जिया प्रभु तो उन बड़े कामों को करा प्रभु जी जिसके बारे में प्रभु जी किसी ने नहीं सोचा था. हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए और यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज एक बार फिर से प्रभु आप अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करें. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन. तो हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 2 एंड फ्रॉम वर्ड्स 1 to 10. मैं आप लोगों के सामने नेहमाया 2 चैप्टर उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ूंगी. आप लोग निकाल लीजिए. अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया. इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था. तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की बात होगी. तब मैं अत्यंत डर गया. मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे. जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनवाऊँ. तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? तब राजा ने मुझे भेजने के प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया. फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक ये मुझे अपने देश में से होकर जाने दें. और सरकारी जंगल के रखवाले आसाब के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे. मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली. तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी. राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे. यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा. तो जैसा कि आपके सामने पढ़ा गया नेहमाया की किताब और उसका पहली 10 आयतें पढ़ी गई हैं दूसरे चैप्टर की. तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हम बात कर रहे थे कि नेहमाया के पास एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट क्या थी कि यरूशलेम में लोग परेशान हैं और यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है. इन दोनों बातों ने नेहमाया के जीवन में एक गहरा असर डाला है. और हमने एक चीज़ देखी थी कि पहले चैप्टर का जो बड़ा पोर्शन है, पहली 3 आयतों में सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नेहमाया को ये चीज़ बताई जा रही है. लेकिन फ्रॉम वर्स 4 to 11, 4 से 11 तक जब हमने देखा था, सो वी सॉ वन थिंग कि नेहमाया रो रहा है, विलाप कर रहा है और फास्टिंग प्रेयर कर रहा है. और जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो जब पहले चैप्टर को हम ध्यान से देखते हैं, द वे चैप्टर 1 इंट्रोड्यूस नेहमाया,
आप क्या बोलेंगे नहमाया के जीवन के बारे में? किस तरीके का व्यक्ति है नहमाया? क्या उसको, आप इस तरीके के व्यक्ति को अगर आप देखते हैं जो दूसरों की परेशानियों के लिए परेशान हो जाता है, दूसरों की फिक्र करता है, शहर पनाह के बारे में सुन के वो परेशान हो गया है, एंड देन ही इज क्राइंग, ही इज मॉर्निंग, ही इज फास्टिंग एंड ही इज प्रेइंग। क्या बोलेंगे इस तरीके के व्यक्ति के बारे में आप? और जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आई है कि नहमाया की किताब, यानी कि नहमाया जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जब लोगों के बारे में पता चला, यरूशलेम के बारे में पता चला, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि वो लोगों से जाके बात कर रहा है और प्लान बना रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है और लोगों से बात कर रहा है कि हम क्या करें, हम कैसे करें। पहली चीज़ जो नहमाया के जीवन में हम देख सकते हैं वो ये है कि जो परिस्थिति उसको बताई गई है, जो सिचुएशन उसको बताई गई है, उस सिचुएशन को वो परमेश्वर के सामने रखता है। He approaches the throne of grace and mercy of God because he knows that only God can help in this. क्यों? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। नहमाया जो है वो यरूशलेम में नहीं है, वो अभी भी बेबीलोन में है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को जब हम देख रहे हैं तो हम यहां पर एक चीज देखेंगे कि स्टिल नहमाया इज इन बेबीलोन। ही इज वेरी फार फ्रॉम द प्रॉमिस्ड लैंड, फ्रॉम जेरूसलम। और अभी एक चीज़ जो उसके लिए सही लगी है वो ये है कि वो प्रार्थना करना चाहता है, परमेश्वर के सामने अपने आप को रख रहा है। और अगर आपको याद होगा कि इससे पहली वाली सीरीज जो हमने करी है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, वहाँ पे हमने फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को एक और टाइटल दिया था जिसको हम बोलते हैं मार्क्स ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यानी कि आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह। और वहाँ पे हमने क्या क्या देखा था? हमने वहाँ पे प्रेम देखा था, आनंद देखा था, शांति देखी थी, और संयम देखा था, अच्छाई देखी थी, भलाई देखी थी, और विश्वास योग्यता देखी थी, और संयम देखा था। अब इन बातों को थोड़ा सा अगर हम नहमाया के जीवन में देखें, can we say that Nehemiah also possessed these all 9 characteristics: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, kindness, gentleness, faithfulness and self-control? Nehemiah is crying. Nehemiah is mourning. This is the sign that he loves the people of Jerusalem. वो यरूशलेम के लोगों से प्यार करता है, इसलिए आत्मा के फल का वो जो पहली बात है जो है प्रेम, वो उसके जीवन में दिखाई दे रही है। बट ही इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, ही इज नॉट मैड अबाउट इट। वो इतना परेशान नहीं हो गया कि इधर उधर भागते फिर रहा है। उसने एक ही चीज़ के बारे में सोचा है, और वो ये है कि वो परमेश्वर के पास जाके अपनी प्रार्थना को कर रहा है। वी डोंट सी दैट ही इज आउट ऑफ कंट्रोल, वी सी दैट ही इज इन कंट्रोल। और अगर हम पहला पत्रस उसके 5 की 7 आयत को देखेंगे, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 7, वहां पे लिखा हुआ है कि कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी चिंताएं, फिक्र प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। एंड वी कैन सी दैट नहमाया इज नॉट टॉकिंग टू अदर पीपल, ही इज नॉट डायरेक्टली अप्रोचिंग द किंग. He is simply giving his anxiety, his worries, his all that thing which is not good to God, because he knows he will take care. He is the man who rejoices with others. जब लोग उदास हैं तो वो भी उदास है. He is patiently relating with others. उसकी अच्छाइयाँ और उसकी भलाइयाँ जो हैं वो देख सकते हैं कि जब हम आगे बढ़ेंगे नहमाया की किताब में, कि जब वो यरूशलेम जाएगा तो हम उन सारी बातों को देखेंगे जो हमने फ्रूट ऑफ द स्पिरिट में देखी थी. किसी भी व्यक्ति को अगर हमें पहचानना है, अगर हमें यह देखना है कि वो आत्मिक मैच्योरिटी में कहाँ पाया जाता है, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, सी द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस. क्योंकि ये सारी बातें हम नहमाया के जीवन में देख सकते हैं. ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना कर रहा है. और अगर एक चीज आपने देखी होगी, जो 11वीं वर्ष है,
11वीं वर्ष पहले चैप्टर की, वहाँ पे जो दूसरा भाग है वर्ष का, वहाँ पे वो मैं पूरी पढ़ देता हूँ। 11वीं वर्ष, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगाए, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। किसके लिए बोल रहा है ये? किसके लिए बोल रहा है? ग्रांट हिम मर्सी इन द साइट ऑफ दिस मैन। उस पुरुष के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि उसकी दया मुझे मिल सके। He is praying for the king। अर्थात राजा के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि उसकी तरफ से मुझे विनती मिल सके, उसकी तरफ से मुझे दया मिल सके, ताकि मैं उस दयालुता के साथ मैं उस काम को कर सकूं जिसकी मैं इच्छा कर रहा हूं। हम में से कई बार ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, और जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे बिकम सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क और अबाउट देयर मिनिस्ट्री, दे जंप एंड स्टार्ट डूइंग द मिनिस्ट्री एंड दे डोंट प्रे फॉर इट। जो भी आप मिनिस्ट्री करते हैं, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप इवेंजलिस्ट हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, क्या कभी आपने अपने काम के लिए प्रार्थना करी है? Because if you are passionate about something, if you have burden for something, and if you are not praying for that particular thing, then your worry will become in your anxiety। वो जो आपका पैशन है, वो जो आपका बोझ है, जो आप करना चाहते हैं, अगर आपने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी है, तो वो आपके लिए एक बोझ ही बन के रह जाएगा और बहुत जल्दी आप उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे। और शायद यही रीजन है कि लोग जो हैं, दे कीप जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मिनिस्ट्री में लोग बहुत जल्दी से आते हैं, दे स्टार्ट मिनिस्ट्री, और बहुत जल्दी दे बर्न आउट। बहुत जल्दी उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे लिए नहीं था। बहुत जल्दी उन्हें ऐसा लगने लगता है वी आर इन अ रॉन्ग प्लेस। रीजन क्या है? कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं कि उनकी एक ज़रूरत है और हम जंप करते हैं एकदम से, बिकॉज वी वॉन्ट टू हेल्प दोज पीपल। होता है कि नहीं होता? आपने किसी के बारे में देखा कि कोई परेशान है, एंड देन यू जस्ट वॉन्ट टू हेल्प दैट पर्सन। कई बार हेल्प करना आसान हो जाता है, लेकिन हेल्प करने से पहले क्या उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए। नेहेमाया इज नॉट जंपिंग ऑन अ कंक्लूजन। कैसे मैं बता सकता हूं कि जब चैप्टर 1 शुरू होता है, तो चैप्टर 1 में एक महीने का नाम दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली वर्ष पढ़ रहा हूँ। हल्किय्याह के पुत्र नेहेमाया का वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। कौन सा महीना है? किस्लेव। इसको इंग्लिश में चिस्लेव भी बोल सकते हैं। लेकिन जब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर एक और महीने का नाम आया, अतर्ष राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में। तो एक चीज़ है, पहली चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि नेहेमाया ने कितने टाइम प्रेयर करी, एंड देन व्हाट हैपन। जब चैप्टर 2 शुरू होता है और उसकी पहली वर्ष, तो पहली वर्ष में जो महीने का नाम दिया गया है वो है निसान, और पहले चैप्टर की पहली वर्ष में जो महीना बताया गया है वो है किस्लेव। और ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस्लेव महीना जो है, यानी कि चिस्लेव जो है, ये नवंबर और दिसंबर के महीने को बोला जाता है। ये जूइश कैलेंडर है जो आप अभी देख रहे हैं, और इस कैलेंडर में ये जो किस्लेव जो है, इसको नवंबर और दिसंबर के महीने को बोला जाता है। यानी कि इस महीने से नेहेमाया ने प्रार्थना करना शुरू करा है। और जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके पहली वर्ष को देख रहे हैं, निसान महीना, ये 4 महीने के बाद आ रहा है, यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने को निसान का महीना बोला जाता था। 4 मंथ्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बीच में 4 महीने का टाइम फ्रेम है। what he was doing for 4 months, क्या कर रहे हैं नेहेमाया 4 महीने में? मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले चैप्टर है उसके अंदर जो विवरण दिया गया है, जो कंक्लूजन दिया गया है, बेसिकली दिस इज द कंक्लूजन ऑफ 4 मंथ्स।
क्योंकि चौथी आयत में लिखा हुआ है ये बातें, पहले चैप्टर की 4वीं आयत में, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक विलाप करता रहा, कई दिनों तक। सो बेसिकली चैप्टर 1 इज टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ 4 मंथ्स। नहमाया 4 महीने तक विलाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है। He is passionate about the people of Jerusalem. He is passionate about the city of Jerusalem. क्यों वो यरूशलेम के लिए परेशान हो रहा है? क्योंकि यरूशलेम वो जगह है जो परमेश्वर के नाम से जानी जाती है, और क्योंकि वो लोग जो वहां पर रहते हैं वो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, वो जगह परमेश्वर के नाम से जानी जाती है, और वो जगह अभी ठीक नहीं है। और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, और इसलिए 11वीं आयत में लिखा हुआ था कि इस पुरुष को उस पर दयालु कर, यानी कि ये राजा जिसके अंडर में मैं काम कर रहा हूं, मेक हिम काइंड, आई वॉन्ट टू हैव हिज मर्सी, ताकि उसकी दया मुझे मिले, उसकी करुणा मेरे जीवन में आए, ताकि मैं वहां जा सकूं। नहमाया इज स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर। ऐसा बोला जाता है कि जब आप प्रार्थना में हार्ड वर्क करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जब आप प्रार्थना में हार्ड वर्क करते हैं तब आपको दूसरी जगहों पे बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेयर ऑफ नेहमाया, we'll see that how beautifully God is bringing the answer of Nehemiah's prayer in chapter 2. प्रार्थना क्या है? हम क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा दरवाजे खुलते हैं, प्रार्थना के द्वारा अपॉर्चुनिटीज आती है। When we pray, God brings the opportunity in front of us. आप में से जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, अगर आप कभी मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको टेस्टिमनीज दूंगा अपनी, कि कैसे हमने अपने परिवार में बैठ के प्रार्थना करी और परमेश्वर ने वो काम करा जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं करी थी, या हम प्रार्थना कर रहे थे लेकिन रिस्पॉन्स ऐसा आया कि उस तरीके से हमने नहीं सोचा था। प्रेयर इज वेरी पावरफुल वेपन। डू यू बिलीव इन प्रेयर? इफ यू डोंट बिलीव इन प्रेयर, यू शुड रीड द बुक ऑफ नेहमाया। You should see the life of Jesus. परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु का लाइफ जो था वो प्रार्थना के ऊपर था। और मुझे याद आता है पास्टर आइवन मोजेस का एक फ्रेज वो बोला करते थे, और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे कहीं से वो याद आ गया, कैसे याद आया मुझे नहीं पता। और वो फ्रेज ऐसा बोलते थे कि क्रिश्चियंस के लिए प्रार्थना और काम एक रिदम होता है। We pray and then we work. We work and then we pray. So ये prayer और work जो है, this is a kind of a rhythm that we all as a believers, हम जो विश्वासी लोग हैं, ये रिदम हमारे जीवन में चलता रहना चाहिए। इसमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग है तो फिर ये रिदम नहीं रहेगा। We will be out of tune. प्रार्थना और काम करना, ये हम विश्वासियों के जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। And we can see Nehemiah, he is not in a promised land. वो एक ऐसे राजा के साथ काम कर रहा है जो दूसरे ईश्वरों की आराधना करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अगर हम देखेंगे उसके दूसरी वर्ष में, कि नहमाया जब 4 महीने के बाद ऐसा समय आया है कि वो राजा के सामने फिर से वो पिलाने के लिए राजा को सर्व कर रहा है, और राजा ने ये नोटिस करा कि नहमाया जो है वो क्या है, उदास है। नहमाया अपनी एप्लीकेशन नहीं लगा रहा है राजा के सामने कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री। वो एप्लीकेशन नहीं दे रहा, लीव एप्लीकेशन, कि मुझे इतने दिन की छुट्टी मिल जाए। लेकिन दूसरी वर्ष में क्या लिखा हुआ है, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, उतरा हुआ है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। क्यों नहमाया डर गया? दूसरी वर्ष में लिखा हुआ है, चैप्टर 2 एंड वर्स 2। ही इज सर्विंग ड्रिंक टू द किंग। वो राजा के सामने कुछ पीने के लिए दे रहा है, और जब राजा के सामने कोई भी व्यक्ति जाता था, अगर वो उदास है, खासतौर से जो लोग उसे सर्व करते थे, इट वॉज वेरी फ्राइटनिंग। क्योंकि अगर आप उदास हो, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग, इफ देर इज नो हैप्पीनेस, देर इज नो जॉय ऑन योर फेस, देन देर आर पॉसिबिलिटीज कि उसी वक्त आप मार दिए जाओगे।
क्योंकि राजा ये सोच सकता है कि आपके उदासी के पीछे कोई ऐसा डर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपके राज्य में आ सकती है या राजा के ऊपर आ सकती है। और इसलिए नहमाया ने लिखा है दूसरी वर्ष में, तब मैं अत्यंत डर गया। बट जस्ट सी वन थिंग, हु स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन? राजा उससे उसके उदास होने का कारण पूछ रहा है, एंड नाउ दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा अवसर परमेश्वर ने दिया है नहमाया को, जहां पर वो अपनी उदासी के कारण को बहुत अच्छे से बता रहा है। कैसे बोलता है तीसरी आयत में, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें थीं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरेगा? उसने जो न्यूज़ उसके पास मिली थी उसने वो राजा को दी है। फिर से राजा का क्वेश्चन, राजा ने उससे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? सी, दिस इज द आंसर ऑफ प्रेयर। किंग इज आस्किंग व्हाट डू यू वांट। नहमाया को ये नहीं बोलना पड़ रहा है क्योंकि राजा मेरे को ये सारी न्यूज़ मिली है इसलिए मुझे इतनी दिन की छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं वहां चला जाऊं और उस काम को कर लूं। किंग इज आस्किंग व्हाट डू यू वांट। दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट गॉड क्रिएटेड फॉर नहमाया। नहमाया ने प्रार्थना में समय बिताया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर इतने सुंदर तरीके से दिया है कि राजा खुद उससे पूछ रहा है, व्हाट डू यू वांट। पर्शियन राजा के बारे में ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा क्रूर, सबसे ज्यादा भयंकर मौत जो थी ये दिया करते थे। लव और सिंपैथी इनके जीवन में नहीं है। बट सी दिस किंग, he is so gentle, he is so kind that he is asking नहमाया से पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है अगर तेरे पास ये न्यूज़ है। so what is your plan basically। चौथी वर्ष में नहमाया क्या बोल रहा है? I want to go back to my promised land। मैं अपने देश जाना चाहता हूं। क्यों? ताकि वहां जाके वो जो शहर पना टूटी हुई है उसे मैं ठीक करूं, उसे मैं बनाऊं। आई वॉन्ट टू बिल्ड माई नेशन, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई सिटी। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती है। देखिए चौथी वर्ष में राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, सी दैट नहमाया इज कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली ही इज इन प्रेयर। कभी आपने प्रार्थना में वर्शिप करी है? जब हम वर्शिप की बात करते हैं, वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर वर्शिप मीन्स सिंगिंग सॉन्ग्स एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसी को वर्शिप कहते हैं ना, कि गाने गाना और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना। लेकिन हम प्रार्थना करते वक्त भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। और यहाँ पे नहमाया के जीवन को हम देख सकते हैं। ही इज इन फ्रंट ऑफ द किंग, हिज आईज आर वाइड ओपन। वो लोगों को देख रहा है, वो राजा को देख रहा है, वो बात कर रहा है, लेकिन स्टिल ही इज वर्शिपिंग गॉड। और जब वो राजा से पूछ रहा है, वहां पे क्या लिखा? परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने उसके पास जो रानी भी बैठी थी उससे पूछा, तीसरे टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम किंग इज आस्किंग, हाउ लॉन्ग विल यू गो। यू सी द कॉन्वर्सेशन, राजा का और नहमाया के बीच में जो बातचीत हो रही है, ऐसा लगता है कि राजा और उसका कोई, उसका सेवक या उसका कोई दास बात कर रहा है। दिस इज प्योरली वर्क ऑफ गॉड। कहीं हम नहीं पढ़ते हैं बाइबल में कि कोई राजा अपने किसी नौकर से या किसी व्यक्ति से जो उसका काम करता है, उसका सेवक, उसका दास, उससे इस तरीके से बात कर रहा है। और अगर कहीं पे है, सो दिस इज ओनली द एक्ट ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि नहमाया ने परमेश्वर के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखी है। जब हम अपनी सिचुएशंस को, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं और अपना आप को बिल्कुल खाली कर देते हैं, तब परमेश्वर का आंसर इसी तरीके से आता है। सो व्हाई वी नीड प्रेयर? प्रेयर मेक्स अस हम्बल।
प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हमेशा दीन होते हैं, हम्बल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं है, उनका भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होता है। नहमाया के जीवन से हम ये देख सकते हैं। राजा वहां से पूछ रहे हैं कि कितने दिन के लिए जाना चाहते हो, और वहां पे उसने एक टाइम बताया है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ नहीं है टाइम। तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? किंग इज आस्किंग बेसिकली व्हेन यू विल कम बैक। भैया एप्लीकेशन में अपने जाने का और आने का तारीख तो लिख दो कि इतने तारीख को जाओगे और इतने तारीख को आओगे, ताकि आपको छुट्टी मिल जाए। लीव सैंक्शन होनी है ना, ऑफिस में जॉब करते हैं तो हम अप्रोच करते हैं बॉस को बोलने के लिए कि हमें छुट्टी चाहिए, तो पहला आंसर तो ना होता है, छुट्टी तो नहीं मिलेगी, काम इतना है, कंपनी में इतना काम है, फैक्ट्री में इतना काम है, इतना पीछे चल रही है, ये और वो। हमेशा सबसे पहले जॉब करने वालों को ना सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक राजा पूछ रहे कितने दिनों के लिए जाने वाले हो। अंततः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया था, और वो समय जो है उसने वहाँ पर बताया। अब यहाँ पर समय बताया नहीं गया चैप्टर 2 के अंदर, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये जो समय बताया गया है ये लगभग 1 साल के आसपास का समय है। लगभग 1 साल का समय है जो नहमाया ने वहाँ पे बताया कि इतने समय के लिए मैं जाऊँगा। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप इससे थोड़ा सा पता लगा लेंगे कि कितना समय रहा होगा। उसके बाद आगे फिर मैंने राजा से कहा। अब यहाँ पे वर्स 7 को अगर आप देखेंगे तो वर्स 7 के बाद नहमाया अपनी कुछ डिमांड्स रख रहा है। सी द आंसर ऑफ प्रेयर। क्या क्या डिमांड रख रहा है? पहली चीज़ वो बोल रहा है कि मुझे लेटर्स चाहिए। फिर मैंने राजा से कहा यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुँचूँ तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। दूसरा, और सरकारी जंगल के रखवाले आपास के लिए भी कि आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना और उस पर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। यानी कि उसे लकड़ियाँ भी चाहिए, टिम्बर, उसे लकड़ी चाहिए, उसके लिए लेटर चाहिए। उसे जिस देश में से होकर वो जाएगा वहाँ के लिए लेटर चाहिए ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके। दिस इज़ द प्रेयर, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट दैट नहमाया इज़ पुटिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। सिर्फ वो छुट्टी लेके नहीं जा रहा है। ही हैड अ वंडरफुल प्लान। उसके पास एक प्लान है जब कि उसे पता है कि एक दिन आएगा जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं राजा से बात करूंगा। सो एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। प्रार्थना क्या चीज़ है? प्रार्थना हमें प्रिपेयर करती है। उसने अपना सारा प्लान राजा के सामने रखा है। एंड व्हाट किंग सेज, ग्रांटेड। जो भी चीज़ तुमने मांगी है वो तुम्हें दी जाएगी। और तब वहाँ पे लिखा हुआ है 8वें आयत को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। सो हु इज डूइंग दिस थिंग? नहमाया नोज दैट दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि राजा जो कुछ करने के लिए तैयार है, जो कुछ राजा उसे दे रहा है, बेसिकली नो वन विल डू, ओनली बिकॉज गॉड इज वर्किंग। क्योंकि परमेश्वर काम कर रहे हैं इसीलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसलिए वो बोला है दिस इज़ नॉट दैट आई कैन टेक द ग्लोरी, दिस इज़ डेफिनेटली द वर्क ऑफ गॉड। सो ऑल ग्लोरी गोज टू द गॉड। सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है, क्योंकि ये जो मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे ये इतना फेवर दिया जा रहा है, ये परमेश्वर की तरफ से दिया जा रहा है। कब ऐसा होता है? कब ऐसा हुआ है कि जैसे नहमाया अपने लोगों के लिए विलाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग प्रेयर कर रहा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कब आखिरी बार आपने किसी के लिए इस तरीके से प्रार्थना करी थी? कब आखिरी बार आपने किसी के लिए इंटरसेसरी प्रेयर करी थी? कब आखिरी बार आपने किसी के लिए फास्टिंग प्रेयर करी थी? लाइक नहमाया डिड। नहमाया को मैंने पिछले सरमन में भी बोला था, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। ही इज़ वेल सेटल्ड। एक अच्छी पोजीशन है, राजा के सामने रहता है। राजा के सामने हर एक कोई नहीं जा सकता है, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता राजा के सामने।
जब तक राजा की तरफ से इनविटेशन ना हो, नो वन कैन सी द फेस ऑफ द किंग. But Nehemiah is so privileged that he always remains in the presence of king. वो हमेशा राजा के सामने रहता है. अगर आपको याद होगा एस्तर की कहानी, और जब एस्तर की कहानी में वो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था जहाँ पे सारे यहूदियों को मारा जा रहा है, तो एस्तर ने क्या बोला कि मैं राजा के सामने जाने वाली हूँ बिना इनविटेशन के. क्यों? क्योंकि लॉ ये था कि अगर राजा ने आपको नहीं बुलाया है और अगर आप फिर भी जा रहे हो तो आपकी मृत्यु पक्की है. और इसलिए रानी एस्तर ने क्या बोला था, अगर मैं मर गई तो मर गई, इफ आई डाई आई डाई. लेकिन वो ट्राई करना चाहती थी. और यहां पर नहमाया के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है. ही इज वेल सेटल्ड, ही हैज एवरीथिंग जो एक समाज में किसी व्यक्ति को चाहिए है अपने जीवन जीने के लिए. गुड पोजीशन, वेल्थी, रिच पर्सन, राजा के साथ में है, और क्या चाहिए. बट ही इज प्रेइंग फॉर पीपल. कब आखिरी बार आपने किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करी थी? कब आखिरी बार आपने अपने जॉब के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए उस तरीके से प्रार्थना करी है जैसे नहमाया कर रहा है? क्योंकि जब हम जो काम करते हैं, अगर हम अपने काम के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हम अपने काम से बोर होने लगेंगे, या हो सकता है कि ये काम ऐसा लगेगा कि हम इसमें एंजॉय करना बंद कर देंगे. और ऐसे तब होता है, और इसीलिए जब हम लोगों की बात करते हैं तो नहमाया के जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है that we have to pray for others. हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं यूहन्ना 17 में कि यीशु मसीह की एक राजकीय प्रार्थना है, प्रीस्टली प्रेयर है. और जब वो प्रेयर कर रहे हैं, उस प्रेयर में यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए भी प्रार्थना करी है. जब वो ये शब्द बोल रहे हैं कि जब इनके द्वारा, इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा लोग जब मेरे पास आए और परमेश्वर के पास आए, देन गॉड ब्लेस देम. तो वहां पर मैं देख रहे हैं कि प्रार्थना कितना पावरफुल है. नहमाया प्रार्थना कर रहा है, और अगर आप और मैं नहमाया के जीवन से ये नहीं सीख पाएंगे कि हमें भी दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है, तो हो सकता है कि ये सरमन सिर्फ हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं. बट इफ वी आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस, अगर नहमाया के जीवन से हम उत्सुक नहीं हो रहे हैं, हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई और चीज प्रभावित करेगी. यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. जब वो लोगों को देखते थे तरस से भर जाते थे, और वो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं. वो लोगों की मदद कर रहे हैं किसी ना किसी हद तक जाने के लिए. जब गतसमनी बाग में यीशु को पकड़ने आए, फॉर जीसस इट वाज इजी टू किल ऑल ऑफ देम और टू पनिश देम. यीशु को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था अगर यीशु ना चाहते. लेकिन यीशु ने अपने आप को अरेस्ट होने दिया. ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ. अपनी पावर्स जो उनके पास थी, जो उनके पास है, वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं. क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करते हैं उन पावरों का, तो जो लोग अरेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तो क्रूस पर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं. दे आर सो पुअर, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. दिस इज द इंटरसेशन. ये वो मध्यस्थता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर से भी लोगों के लिए, ही सो पैशनेट अबाउट द पीपल, खासतौर से उनके लिए जो लोग उसे मार रहे हैं, खासतौर से उनके लिए जो उसे सता रहे हैं. क्या आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन से उन बातों को सीख रहे हैं क्या? इब्रानियों की किताब इस बात को बोलती है कि आज यीशु मसीह क्या कर रहे हैं. ही इज स्टिल प्रेइंग फॉर अस, स्टिल ही इज इंटरसेसिंग फॉर यू एंड फॉर मी. आपके और मेरे लिए वो अभी भी पिता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी वो मध्यस्थता कर रहे हैं आपके और मेरे लिए. हमें देखना है कि जब हम नहमाया के जीवन को देख रहे हैं, हमने चैप्टर 1 में देखा दैट ही इज प्रेइंग, चैप्टर 2 में हमने दूसरे वर्ष में देखा दैट ही इज प्रेइंग.
और अगर कोई बात हम सीखें ना सीखें, लेकिन एक चीज़ हमें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हमें प्रार्थना की पावर को समझने की ज़रूरत है। प्रार्थना से इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। बिकॉज व्हेन वी प्रे वी मेक आवरसेल्फ हम्बल। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर, नॉट माई माइट, ये मेरी पावर से तो नहीं हो सकता है, मेरी बुद्धि से तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपसे हो सकता है। 4 महीने नहमाया प्रार्थना कर रहा है, 4 महीने वो ही इज इन कंट्रोल। उसे पता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे डाउट नहीं है, उसे पता है कि परमेश्वर एक दिन अपॉर्चुनिटी मेरे सामने लाएंगे। और देखिए कि पहली 10 आयतों में राजा खुद बात कर रहा है और नहमाया सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहा है। राजा पूछ रहा है कि तुझे जाना है तो कितने दिन के लिए जाएगा। राजा पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तुझे चाहिए क्या, क्या बोलना चाहिए क्या तुझे। दिस इज द आंसर ऑफ प्रेयर। इस पावर को आप भी अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस दिस इफ यू विल स्पेंड टाइम इन प्रेयर। जब हम प्रार्थना में हार्ड वर्क करते हैं, जब हम प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं, तब परमेश्वर हमारी चिंताओं को, जैसे पहला पत्रस 5 के साथ में लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंताएं फिक्र प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। और जब हम अपनी चिंताओं को अपने हाथ में रखे रहते हैं तो वो हमारी चिंताएं जो हैं वो हमारी समस्याएं बन जाती हैं। फिर उसके बाद हमें टेंशन की गोलियां खानी पड़ती हैं, हमें ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ती हैं। बट व्हेन वी प्रे फॉर एनीथिंग, मे बी यू आर अ पर्सन, यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपको जीवन साथी दे, या हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको नौकरी दे, या आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं या किसी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप ऐसी पत्नी है जो अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आप ऐसे पति हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप वो जवान बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब और मे बी अ गुड ओपनिंग। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। कोई भी चीज परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। ज़रूरत है परमेश्वर के सामने अपने आप को रखने की और परमेश्वर से सही तरीके से मांगने की। नहमाया ने मांगा है। वी कैन बी एनकरेज। हम नहमाया के जीवन से इतना एनकरेज हो सकते हैं कि हम भी नहमाया की तरह परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं। 4 महीने, आप पूछ सकते हैं कि 4 महीने क्यों, परमेश्वर तो महान है, तो इतनी जल्दी क्यों नहीं करा। हमें रीज़न नहीं पता है। हो सकता है इस 4 महीने में नहमाया के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो राजा के सामने आता, या हो सकता है कि राजा अवेलेबल नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है। नवंबर दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल में दोबारा से निसान के महीने में नहमाया परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ है। परमेश्वर से जब हम कोई चीज़ मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं और जब आंसर नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ ये भी है कि परमेश्वर उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दिस इज द प्रिपरेशन टाइम। ये एक तैयारी का समय होता है जब हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं मिली है। यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हारे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। यू डोंट हैव बिकॉज यू डोंट आस्क। और इसलिए यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे पिता से कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, जस्ट आस्क इन माय नेम। कई बार हो सकता है कि हम अपनी प्रार्थना में उन बातों को मांग रहे हैं या उन चीज़ों की लालसा कर रहे हैं जो हमारे भले के लिए नहीं है। Maybe we are asking something which is not good for us. या हो सकता है हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो हमें देखना चाहिए, और इसलिए शायद परमेश्वर हमें वो चीज़ नहीं देना चाहते हैं जिस चीज़ से हमें नुकसान होगा। यीशु मसीह ने सीधा बोला है कि लाइफ तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आसान नहीं होगी। और इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब नहमाया जाता है, क्योंकि यहाँ से दूसरे चैप्टर में पहली 10 आयतों में हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि नहमाया चिट्ठी लेकर, और सिर्फ राजा ने चिट्ठियाँ नहीं दी हैं, उसके साथ सेनापति भी भेजे हैं और कुछ छोटी सी एक सेना की एक टुकड़ी भी भेजी है जो नहमाया के साथ गई है। 9वीं वर्ष में पढ़ रहा हूँ। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठी दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। नहमाया इज नॉट सो स्पेशल। राजा उसे चिट्ठी भी दे रहा है
उसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है और उससे बॉडीगार्ड्स, उसको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। वाई? क्योंकि नहमाया स्पेशल है? नो, बिकॉज गॉड इज ए स्पेशल गॉड। और उसी परमेश्वर की यहां पर मैं आराधना करते हैं। और उसी तरीके से, जिस तरीके से परमेश्वर नहमाया को ब्लेस कर रहा है, उसी तरीके से परमेश्वर आपको और मुझे भी ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को रोक लेते हैं जब हम नहमाया की तरफ प्रार्थना नहीं करते हैं। आई कैन चैलेंज यू, आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, देन आई हैव फेथ यू विल गेट इट। आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। जस्ट ओपन योर हार्ट। अगर रोना है तो परमेश्वर के सामने रोना है, अगर उदास हैं तो परमेश्वर को बताना है। जस्ट सी द पैटर्न ऑफ नहमाया, क्योंकि यहां पर आगे ऐसे लिखा हुआ है कि सेनापति और सवार भी भेजे थे, यह सुनकर कि एक मनुष्य इजराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी थे, उन लोगों को बहुत बुरा लगा। नाउ वी हैव टू विलेंस, एंटागोनिस्ट, दो ऐसे लोग जो विरोध करने आ गए। हमेशा हमारी लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सब कुछ सेटल कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया तो सब चीज़ें ठीक चलेंगी। यीशु मसीह साथ में थे, फिर भी तूफान आया ना नाव में। लेकिन चिंता नहीं करना है, चेले मरे नहीं, चेले डूबे नहीं। डूबे क्या? नहीं डूबे। तो यीशु मसीह के जीवन में होने के बावजूद भी दिक्कत परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नहमाया की किताब में, हम देखेंगे कि ऑपोजिशन बहुत होएगा, चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन जिस काम के लिए नहमाया ने अपना आप को प्रार्थना में तैयार करा है, उस काम को वो पूरा करेगा। होरोनी, संबलवत और तोबिया, सैनबालट और तोबिया, ये दो लोग जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करने आ गए हैं। तो जब हम 10वें वर्ष को देख रहे हैं तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि अब एक प्रॉब्लम भी शुरू हो रही है। बट इन सब के बावजूद भी नहमाया को अपना मिशन पता है। डू यू नो योर मिशन? डू यू नो योर मिशन? जो भी कुछ आप कर रहे हैं, क्या आपने उसके लिए प्रार्थना करी है? आई डोंट नो व्हाट डू यू डू, व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब यू डू। किसी भी तरीके का काम आप करते हैं, क्या अपने उस काम के लिए आप प्रार्थना करते हैं? क्योंकि अगर आप अपने काम के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो मे बी यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क। हो सकता है आप बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं जो आप करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये एक्साइटमेंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी जो भी कुछ आप कर रहे हैं ये एक बोझ लगने लगेगा और कुछ भी नयापन नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रार्थना में अपनी डिज़ायर्स को, प्रार्थना में अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को परमेश्वर के सामने रखते हैं, जब हम परमेश्वर को बताते हैं दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट आई डिज़ायर, तो अगर वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलने लगते हैं। परमेश्वर अपने आप वो चीज़ों को ठीक करने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है? परमेश्वर के साथ ईमानदार रहने की। पिछली बार भी मैंने बोला था, इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क यू डू। आप किस तरीके का काम करते हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जहाँ पर भी हैं, क्या आप प्रभु के लिए उपलब्ध हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए अपने आप को देते हैं? क्या मेरे साथ निकाल लीजिए कोलोसियों उसका 3:17, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 17। कोलोसियों 3:17, जहाँ पे इस तरीके से लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। Do whatever you want to do, just do in the name of Jesus, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो। ऐसा आपने सुना होगा कि हम सबको हमें मिनिस्ट्री करना है, प्रचार करना है। Yes, we have to share the gospel, but it is not necessary that every time we have to take this Bible. हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम हैं, हमारे जीवन से सुसमाचार दिखना चाहिए। लोगों को ये पहचानना चाहिए दैट आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, दैट आई बिलोंग्स टू क्राइस्ट। नहमाया के जीवन से ये दिखाई दे रहा है। इसलिए कोलोसियों 3:17 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो।
तो आइए मिलके सीखें कि नहमाया की तरह हम भी लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। हम भी अपने पैशन के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए, अपने बर्डन्स के लिए, या जो भी कुछ हम करना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें। किसी ने ये नहमाया को नहीं बोला कि उससे जाके शहरपनाह बनानी चाहिए, बट वन थिंग वी कैन सी, अ कप बेयरर इज गोइंग टू बिकम द आर्किटेक्ट। एक राजा के सामने जो सिर्फ पिलाने का काम है, जो राजा के पीने की वस्तुओं का ध्यान रखता है, एक ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी क्या बनने जा रहा है? एक इंजीनियर बनने जा रहा है जो क्या करेगा? शहरपनाह को बनाएगा। बाइबल में जब हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन उनके काम को डिफाइन नहीं करती है। उनकी क्वालिफिकेशंस नहीं थी। नूह ने जहाज बनाया, उसकी जहाज बनाने की क्वालिफिकेशन नहीं है, बट इट वॉज द विजडम ऑफ गॉड। कि परमेश्वर जब चुन लेते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, तो उसके द्वारा वो बड़े बड़े काम होते हैं कि लोग इस बात के लिए हैरान होते हैं। क्योंकि हमने नए नियम में देखा है कि लोग जो हैं चेलों को देख के, उनकी विजडम को देख के, उनकी बुद्धि को देख के हैरान हो रहे हैं कि ये तो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए, लेकिन कहां से इतना ज्ञान आ गया इनके अंदर? Nehemiah is going to become architect soon. The same person who is a just cup bearer. आप भी जहाँ पर भी हैं, परमेश्वर आपको एक बहुत बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। God will make you, God will open that door. वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। क्या आप ये बोल सकते हो कि God, I am prepared, I am available? जब हम अपने मुंह से बोलेंगे कि परमेश्वर मैं अवेलेबल हूँ, then God will do the work. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हम अपने मुंह से कहना चाहते हैं प्रभु कि हम उपस्थित हैं, हम अवेलेबल हैं प्रभु। जहां आप भेजना चाहते हैं, जो मिशन आप देना चाहते हैं प्रभु, आप हमारी मदद करें ताकि हम आपके नाम से जाने जाएं, आपके साथ उन कामों को कर सकें प्रभु जो आपने हमारे लिए रखे हैं प्रभु। वी आर अवेलेबल फादर गॉड, use us for your kingdom and for your glory. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. May God bless you. इसी तरीके से आप प्रभु में बने रहें, अपने आप को अवेलेबल रखें ताकि आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। Have a wonderful week.